हेलो एवरीवन, दिस इज हरदर्शन एंड वेलकम टू असिम्प्टोट एकेडमी। तो पिछले क्लास में हम लोग मैट्रिक्स स्टार्ट किए थे। तो मैट्रिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को हम लोग सीखे थे। तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू रखेंगे। और पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज। और आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स। आज हम लोग देखेंगे आज हम लोग मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एंट्री, उसके एलिमेंट के आधार पर कुछ नेमिंग दिया हुआ है मैट्रिक्स का, तो वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा मैट्रिक्स जो था, मैट्रिक्स तो गिवन मैट्रिक्स था हमारा कुछ भी 2 3 5 6 7 8। तो इस केस में इसको रो कहते थे, इसको कॉलम कहते थे और इसको रो कहते थे। इसको कॉलम, इसको रो। और कॉलम के केस में काउंटिंग यहां से स्टार्ट होती थी, यानी ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया और ऑनवर्ड। और रो के केस में यहां से काउंटिंग स्टार्ट होती थी, ये हमारा फर्स्ट रो हो गया। तो ये हो गया। तो अब हमारा मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग होते थे, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग हम मैट्रिक्स का नेमिंग कर देते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट वहां पर जो हम लोग देखे थे, स्क्वायर मैट्रिक्स था। एक स्क्वायर मैट्रिक्स पर है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो भी क्लासिफिकेशन देखेंगे मैट्रिक्स का, जो कि एलिमेंट के आधार पर है, तो वो बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स का एक क्लासिफिकेशन है। जो भी मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद ये सारा अलग अलग नेमिंग होगा उसके कोरेस्पॉन्डिंग। तो हम लोग इसको कंटिन्यू रखते हैं। तो अब क्या है हमारा, और क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बेस्ड ऑन एलिमेंट्स या फिर इसको एंट्रीज भी कहा जाता है। क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि एलिमेंट्स और एंट्रीज दोनों नेमिंग दिया जाता है मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को। तो एलिमेंट्स तो नॉर्मल है और एंट्रीज भी बोला जाता है। तो ये सबसे पहले, ये जो भी सारा मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जब तक कि स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास नहीं होगा तब तक इस सब मैट्रिक्स के बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। मतलब इस मैट्रिक्स का बात ही नहीं आएगा, चर्चा ही नहीं होगा इसका। तो जब भी ये वैलिड होगा, कब ये वैलिड होगा, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। तो अब जीरो मैट्रिक्स नाम से ही क्लियर है। जीरो मैट्रिक्स नाम से ही क्लियर है। तो क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स whose all elements are zero। ओके, तो सारा एलिमेंट्स जीरो होगा। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो जिसका कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे, तो और बाकी सारा जो एलिमेंट्स होगा इसके अंदर जीरो होगा। तो ये होगा। तो 2x2 का भी ऑर्डर होगा, 3x3 का भी ऑर्डर होगा। तो जो भी होगा, लेकिन सारा एंट्री जीरो होना चाहिए और नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए, तभी हम लोग इसको जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो वही स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सिमिलर है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या करता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स whose diagonal
entries are 1 and other is 0। तो ये हमारा जीरो मैट्रिक्स हुआ। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या करता है, सारा का सारा डायगोनल एंट्रीज किसको कहेंगे, ये इस पर। जैसे अगर इस केस में देखो तो इस लाइन पर जो भी एलिमेंट्स आ रहा है वो 1 होगा और बाकी जो भी है ये सारा एलिमेंट्स 0 होगा। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, यानी सबसे पहले 3x3 ही देखते हैं। तो 3x3 में तो ये अब प्रिंसिपल डायगोनल, सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल कैसे देखेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल पर कौन कौन सा एलिमेंट होगा। तो सिंपली जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे तो एक स्क्वायर के टाइप का दिखेगा, और स्क्वायर के टाइप का दिखेगा तो डायगोनल खींचोगे तो डायगोनल पर जो भी एलिमेंट्स होगा वो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल वाला एलिमेंट्स हो जाएगा, डायगोनल एंट्रीज उसको बोल देंगे। और ये तो हमारा ज्योमेट्री से हो गया। लेकिन कभी कोई ऐसा होता है जो ज्योमेट्री से नहीं दिखता है, ज्योमेट्री से मतलब हमारा फिगर कुछ सिमेट्रिक नहीं होगा, अच्छे से ड्रॉ नहीं किया होगा, तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग क्या देखेंगे, जो AII वाला एलिमेंट होगा, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो। जैसे और नोटिस करने वाली 2 पॉइंट है, पहला तो डायगोनल एलिमेंट जो भी होगा वो AII के फॉर्म का होगा। दूसरा, एक रो में 1 डायगोनल एलिमेंट, वन डायगोनल एलिमेंट। तो अब देखना है यहीं पर इसमें से कौन सा डायगोनल एलिमेंट होगा। तो फर्स्ट रो में आई टाइप का होगा, तो फर्स्ट रो में देखेंगे तो फर्स्ट रो में कौन सा एलिमेंट, आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि आई ये जो है पहला डिनोट करता है, पहला डिनोट करता है रो को और दूसरा डिनोट करता है कॉलम्स को। तो यहाँ पर फर्स्ट रो में देखना है तो फर्स्ट 1 1 A11, तो यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये वाला एलिमेंट होगा। फिर सेकेंड रो में देखना है तो सेकेंड 2 2, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। फिर थर्ड में थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो एलिमेंट हम लोग डायगोनल एलिमेंट हम लोग स्पेसिफाई कर लेंगे। तो जब डायगोनल एलिमेंट स्पेसिफाई कर लेंगे तो हमारा अब इजीली दिख जाएगा हमारा मैट्रिक्स जो भी है। तो डायगोनल के बाद यहाँ पर देखो वही सिमिलर, तो ये हमारा हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा ताकि हम तो मिटा देंगे। तो हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, जीरो मैट्रिक्स हम लोग पढ़ लिए। तो अब जो आता है, हालांकि ये जो भी मैट्रिक्स इसमें गिवन है, जो भी मेंशन किए गए हैं मैट्रिक्स, सारे के सारे मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। और अभी तो आपको उतना नहीं दिखेगा इसके इम्पोर्टेंस, लेकिन जब हम लोग आगे फर्दर स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है। इससे हम लोग इजीली इस टाइप का अगर मैट्रिक्स होता है तो हम लोग थोड़ा हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। ये सब हम लोग आगे देखेंगे। तो अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब हमारा आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी जैसे जीरो मैट्रिक्स नाम से ही क्लियर था, वैसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी नाम से ही क्लियर है। मतलब क्या, कुछ ट्रायंगल से, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो ट्रायंगल से कुछ रिलेशन होगा। तो इसको ये भी कर सकते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या होगा, सबसे पहले अब
इस मैट्रिक्स को देखा जाए, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स का पोस्टमार्टम किया जाए तो क्या है? सबसे पहले डायगोनल पर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ये हमारा डायगोनल एलिमेंट्स हुआ। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है, जो डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट सारा का सारा एलिमेंट जीरो है, नीचे वाला नॉन जीरो है, बट ऊपर वाला सारा का सारा जीरो है। और एक इसी टाइप का मैट्रिक्स ले लेते हैं, कुछ इसी के सिमिलर मैट्रिक्स 2 3 5 4 7 6। अब यहाँ पर हमारा क्या हुआ? डायगोनल के नीचे का वाला सारा एलिमेंट्स जीरो है, ऊपर वाला नॉन जीरो है। तो यही दो मैट्रिक्स जो है, इसी टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहाँ से क्या हो गया? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलेंगे वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी या तो प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाला सारा एलिमेंट जीरो हो, सारा एलिमेंट जीरो हो, या फिर नीचे वाला सारा एलिमेंट जीरो हो, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, दोनों हो गया तो और बल्ले बल्ले। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? सारे चीज हम लोग मेंशन नहीं करेंगे, आप लोग उसको नोट डाउन करते जाइएगा। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारा ये हो गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स हुज आइदर all the elements a square matrix whose all the elements which is above diagonal, या फिर all the above diagonal elements is zero, or all the elements which is below the diagonal is zero, either the elements of principal elements of ओके। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल द एलिमेंट्स एबव प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो, और ऑल द एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो। तो आइदर दिस और दिस, यानी अगर एक कोई भी एक हो गया तो हम उसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल देंगे। अब हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या करता है? जो सारा का सारा नीचे प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाला सारा का सारा एलिमेंट जीरो हो, यानी ऊपर वाला प्रिंसिपल डायगोनल को लेकर उसके ऊपर वाला सारा एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। यानी अपर ट्रायंगुलर में सारा का सारा नीचे प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाला सारा जीरो, और लोअर ट्रायंगुलर के केस में क्या हो जाएगा? इसी का रिवर्स, यानी प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाला सारा का सारा एलिमेंट्स जीरो। तो ये हमारा क्या हो गया? लोअर ट्रायंगुलर, ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स और ये हमारा क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो अब हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स whose all the entries of
बिलो डायगोनल, डायगोनल इज 0। तो सॉरी, अब हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पर। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स दोनों को कंबाइन कर देगा, बोलेगा जो डायगोनल मैट्रिक्स, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा क्या था, डायगोनल मैट्रिक्स था। कैसे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स था क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नोटिस करने वाली बात क्या है, सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल ये है, तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट भी 0 और ऊपर का सारा एलिमेंट भी 0। ठीक, तो नीचे वाला भी 0, ऊपर वाला भी 0। तो वही इस ऐसे ही हम लोग तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का किसे बोल देंगे, तो द स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स whose all the non-diagonal elements are 0, all non-diagonal elements are 0। स्क्वायर मैट्रिक्स whose non-diagonal एलिमेंट्स आर 0। डायगोनल के बारे में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, डायगोनल कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट को 0 होना पड़ेगा। और स्केलर मैट्रिक्स क्या कह देता है, स्केलर मैट्रिक्स कहता है डायगोनल मैट्रिक्स whose diagonal entries are equal। तो स्केलर मैट्रिक्स कहता है डायगोनल मैट्रिक्स whose diagonal entries are equal। यानी स्केलर मैट्रिक्स का ही देख लेते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या था, 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ भी डायगोनल, सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि एलिमेंट्स बिलो डायगोनल एंड एलिमेंट्स अबव डायगोनल, सारा का सारा 0 है। तो नॉन डायगोनल डायगोनल एलिमेंट्स पर क्या है, 1 1 1, यानी सारा का सारा इक्वल है। तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा और स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। तो और सिर्फ इतना ही नहीं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होगा और अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर दोनों होगा। तो ये तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो हम एक एक्सरसाइज आप लोग को दे देते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होगा, आइडेंटिटी जीरो मैट्रिक्स क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ये क्या, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा क्या, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा, क्या होगा आप लोग देखिएगा। तो ये तो हमारा मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, एक टर्म है सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स को एक हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। जैसे कि अलजेब्रा का मतलब क्या हो जाता है, और जो सिंपल हम लोग अलजेब्रा में क्या पढ़ते थे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, तो वही सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। वन थिंग हम लोग आप लोग को बता देते हैं, जो हम लोग जब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर बहुत सारे बुक्स में क्या होगा, उसका बहुत सारा अलग अलग डेफिनेशन होगा। अलग अलग डेफिनेशन करने का मतलब बोल देगा कि AI बोल देगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जैसे अपर ट्रायंगुलर में बोल देगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे, जिसका AIJ 0 होगा, फॉर AIJ 0 होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फॉर I ग्रेटर देन
जे के लिए। अब ये सारा है, तो ये इस सब में हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये सब बेसिक है, बेसिक टर्म्स हम लोग को सिर्फ आना चाहिए और बस उतना है। क्योंकि जब हम लोग इसमें जाएंगे तो फिर इसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता है और हम लोग थ्योरी में उलझे रह जाएंगे और फिर आगे क्वेश्चंस में नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि ऐसा ऐसा थ्योरी हैं कुछ, लेकिन वो इम्पोर्टेंट उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इस कारण से हम लोग अभी स्किप कर दे रहे हैं। अगर आप लोग को आप लोग का डिमांड होगा तो हम लोग इसे भी डिस्कस कर लेंगे, वो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारा एक टर्म्स है हमारा सब मैट्रिक्स। तो सब मैट्रिक्स किसको कहेंगे? सब मैट्रिक्स एक टर्म्स है हमारा सब मैट्रिक्स। तो सब मैट्रिक्स किसको कहेंगे? तो सबसे पहले सब मैट्रिक्स कुछ मैट्रिक्स ही है, तो सब मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स जो भी है, जो हमारा मैट्रिक्स 2 3 5 6 7 8 था, तो जब मैट्रिक्स के कुछ रो और कुछ कॉलम्स को डिलीट कर दिया जाए, या फिर रो को भी या फिर कॉलम्स को भी, किसी को अगर डिलीट करने से जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमारा सब मैट्रिक्स होगा। जैसे अब यहाँ पर ये हमारा मैट्रिक्स है, तो सब मैट्रिक्स क्या, इसको इस रो को डिलीट कर सकते हैं तो भी हमारा ये, अगर इस रो को डिलीट कर देते हैं तो हमारा मैट्रिक्स 6 7 8 हो जाएगा। ये भी हमारा सब मैट्रिक्स जैसे, तो सब मैट्रिक्स ऑफ ए कहलाएगा। यानी दिस मैट्रिक्स बी, तो इसको कह सकते हैं बी इज सब मैट्रिक्स ऑफ ए। अब ये कर सकते हैं, या फिर से अगर इसको डिलीट कर दो, नंबर 1 में इसको डिलीट करो, तो अगर हम इसको सिर्फ इस कॉलम्स को डिलीट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 3 6 7। तो ये भी हमारा सब मैट्रिक्स है। तो ये तो हमारा एक टर्म्स हो गया, सब मैट्रिक्स की बात हो गई। अब हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो हमारा नंबर अलजेब्रा में, अगर नंबर की बात करें तो 2 + 2 = 4 तो कर दे रहे थे, तो वहां से हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। सबसे पहले अब इक्वालिटी, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें सबसे पहले इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी दो, जब हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन हो तो कब कहेंगे कि हाँ ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं या फिर इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स दिया होगा, मैट्रिक्स अगर गिवन है ए बी, तो क्या मैट्रिक्स अगर गिवन है तो क्या क्या हो सकता है इक्वलिटी के लिए? सबसे पहले एलिमेंट्स गिवन होगा। एलिमेंट मैट्रिक्स को हम लोग कैसे पहचानेंगे? जैसे आपका कोई नेम हो, राम हो, श्याम हो, तो आप लोग को राम कहने से ये माइंड में आ जाता है। जैसे भगवान राम, चलो आपके नाम को छोड़ देते हैं, भगवान राम, जैसे ही नाम भगवान राम बोलते हैं तो एक माइंड में इमेज क्रिएट हो जाता है। उसी टाइप से यहाँ भी मैट्रिक्स अगर कोई बोल दिए मैट्रिक्स गिवन है, तो क्या हम लोग उससे कह सकते हैं कि क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है? एलिमेंट्स गिवन होगा और फिर ऑर्डर भी मैट्रिक्स का गिवन होगा। ये वो तो नेसेसरी है जो गिवन ही होगा। तो जब मैट्रिक्स गिवन है तो ऑर्डर गिवन है। तो मान लेते हैं सपोज ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n इसका, और इसका p क्रॉस q, यानी a का ऑर्डर m/n है, b का ऑर्डर p/q है। तो सबसे पहले इक्वलिटी की बात कब आएगी? यानी a इज
इक्वल टू बी। कब? इफ क्या होगा, सबसे पहले m इक्वल्स टू पी, n इक्वल्स टू क्यू। ये क्या करता है, अब इस पे उतना फोकस नहीं कीजिए, आपको क्या है मैथमेटिक्स में सब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि लैंग्वेज क्या है, क्या मतलब क्या रिटर्न है, उससे आउटपुट निकालने की कोशिश कीजिए। यानी क्वेश्चंस कह क्या रहा है, अल्टीमेट उसका इतने लंबे क्वेश्चंस का सटीक ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिव क्या है, वो क्वेश्चन मांग चाहता क्या है। तो यहाँ भी वही, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात तभी होगी जब दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स होंगे। ये स्टेटमेंट यही कहता है, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स होंगे। और दूसरा क्या, ए आई जे इक्वल्स टू बी आई जे। अब ए आई जे इक्वल्स टू बी आई जे ये क्या करता है, सबसे पहले ए है, तो अब जब हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे कि मैट्रिक्स को हम लोग उसके एलिमेंट्स से भी डिनोट कर, एलिमेंट्स के पोजीशन से भी बेटर इंफॉर्मेशन के लिए डिनोट करते हैं। तो वहाँ से उसको हम अगर कंसिडर करें तो A11, A22, A12, A21, A22, ये हमारा ए मैट्रिक्स हो गया, ये हमारा बी मैट्रिक्स B11, B12, B21, B22। तो ये कहता है यानी सारा का सारा एलिमेंट, यानी ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये एलिमेंट इसके इक्वल, और ये एलिमेंट इसके इक्वल। ठीक, यानी सबसे पहले सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए और उसका सारा एलिमेंट्स उसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हो गया। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स भी तभी कहेंगे, वैलिड होगा तभी जब हम लोग का मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होगा। यानी सबसे पहले सी को मैट्रिक्स ए प्लस बी, सबसे पहले यहाँ पर कहेंगे ए और बी का एडिशन हम लोग कर सकते हैं कब, जब दोनों सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, और जो जब हम लोग एडिशन कर देते हैं तो हम लोग का सिंपल क्या था, जब दो नंबर को ऐड करते थे तो हमारा नंबर आता था 2 + 2 = 2 + 2 = 4 होता था। यानी नया नंबर, 2 नंबर को ऐड किए तो नया नंबर मिलता था। यहाँ भी दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो नया मैट्रिक्स मिलेगा। तो क्या मैट्रिक्स मिल गया, तो मैट्रिक्स मिल गया इसका क्या मतलब हुआ, हमारे पास उसका ऑर्डर मिल गया, उसका एलिमेंट्स मिल गया। तो ऑर्डर मिल गया, तो जब इसका और सेम ऑर्डर का होगा तो मान लेते हैं सपोज दोनों सेम ही ऑर्डर का हो गया, तो ये हमारा m × n होगा। सबसे पहले डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो C = A + B होगा कब, जब ए बी हैज सेम ऑर्डर और Cij = Aij + Bij। तो यानी क्या, ऑर्डर हमारे पास सी को ए प्लस बी बोलेंगे कब, सबसे पहले ए बी है सेम ऑर्डर, मान लेते हैं लेट इट बी m × n, यानी ए और बी के पास सेम ऑर्डर हुआ तो, और मान लेते हैं m × n का ये मैट्रिक्स है। तो नया जब हमारा मैट्रिक्स मिलेगा सी, तो उसका भी ऑर्डर m/n ही होगा। यानी एडिशन कब होगा, जब दोनों सेम ऑर्डर का होगा और कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स Cij = Aij + Bij। ये क्या कहता है कि इसका एलिमेंट्स, तो यहाँ से ही देख लेते हैं, C हमारा हो जाएगा A11, A22, B22। यानी क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग नया जो मैट्रिक्स मिलेगा हमको, वो हमारा क्या होगा,
दोनों के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम होगा, A11 प्लस B11। तो फर्स्ट एलिमेंट होगा 11 पोजीशन पर, ये हमारा होगा, और इसके कोरेस्पॉन्डिंग इस पोजीशन पर क्या होगा, दोनों के इस पोजीशन वाला का सम होगा। यानी इस मैट्रिक्स में इस पोजीशन पर कौन सा होगा, यानी ये कौन सा पोजीशन है, फर्स्ट रो है सेकेंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ये है एलिमेंट हमारा, फिर इसमें फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ये एलिमेंट है, तो यानी ये एलिमेंट प्लस ये एलिमेंट, ये दोनों का सम ये। तो यानी मैट्रिक्स एडिशन क्या करता है, दोनों सबसे पहले सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए ए और बी, और नया जो मैट्रिक्स हमको बन रहा है वो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स का सम होना चाहिए। और जब नया मैट्रिक्स मिल जाएगा तो वो उसका ऑर्डर क्या होगा, इसी के ऑर्डर का इसी का ऑर्डर होगा, यानी m/n का ही ऑर्डर होगा। तो ये तो हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। तो सिमिलरली एडिशन और सब्सट्रैक्शन ये क्या है, दोनों एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों सेम ही है। कैसे कि जैसे 2 + 2 = 2 + 2 करते थे एडिशन, 2 and 3 का एडिशन 2 + 3 हो गया, और 2 and 3 का सब्सट्रैक्शन क्या होगा, तो 2 - 3, 2 - 3 को क्या लिख सकते हैं, देखिए लेट मी ड्रा दिस, यानी 2 + 2 = 2 + 3 का एडिशन करते थे, तो ये तो हो गया। अब सब्सट्रैक्शन करना है 2 - 3 को, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 - 3, यानी जो भी एलिमेंट का सब्सट्रैक्शन जैसे माइनस में है, तो यानी इसके निगेटिव का सम, ये इस 2 - 3 करने का वही मतलब है जो कि 2 + -3 करने का मतलब, 2 और -3 का एडिशन, यानी 2 और -3 का। यहाँ तो हम लोग कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं लिए कि हमारा दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, या कुछ भी नंबर हो सकता है। तो ये कह दिया 2 और -3 का एडिशन, तो वही सब्सट्रैक्शन में सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, तो C को कह देते हैं A - B का सब्सट्रैक्शन। कब, इफ C = A - B, इफ A B has same order, A B has same order and Cij = Aij - Bij। तीसरा CH सेम ऑर्डर, यानी C के पास सेम ऑर्डर होगा जो कि A के पास होगा। तो एडिशन सबसे पहले हम लोग देख लिए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कोई अंतर नहीं है, तो इसी से डिफिनेशन बनेगा। जो C = कब होगा, जब सेम ऑर्डर का होगा और Cij के पास Cij सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, इसके एलिमेंट में, यानी कोरेस्पॉन्डिंग वहां पर कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये हमारा A था, A11, A12, A21, A22, ये हमारा A था। B हमारा था B11, B12, B21, B22। तो C हमारा क्या हो जाएगा, यानी कोरेस्पॉन्डिंग का डिफरेंस हो जाएगा, यानी A11 - B11, A11 - B11, A12 - B12। अब पलट नहीं दीजिएगा, पहले B वाला नहीं कर सकते हैं, तो यानी A12 - B12, फिर से A21 - B21, A22 - B22। तो सब्सट्रैक्शन भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। वो थोड़ा इससे थोड़ा कंसेप्चुअल है, और उसको हम लोग अच्छे तरीका से देखेंगे। Thank you so much for watching this video.
अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।